नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार आज थम चुका है। शोर जो 2 महीने पहले उठा था आज शांत हो चुका है, लेकिन इस शांति में बहुत सा शोर है, बहुत से विवाद हैं और बहुत से तंज हैं जो अभी भी राजनेता लगातार विपक्षियों पर कस रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होना है, जहां पर मतदाता 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और 75% सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार सियासी हालात और समीकरण तब्दील हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के 10 जिलों में 57 सीटों पर उतरे 676 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब तक के 5 चरण की तरह ही छठे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। छठे फेज में पूर्वांचल के पूर्वी इलाकों की सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी, यादव, निषाद, ब्राह्मण और दलित अहम भूमिका में हैं, तो कुछ जिलों में मुस्लिम भी निर्णायक हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे चरण की 57 सीटों पर 55.56% मतदान रहा है, जबकि 2017 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर 56.52% और 2012 में 55.19% वोटिंग हुई थी। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और चुनाव में 7वें चरण की 54 सीटों पर होने वाली वोटिंग काफी अहम है। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी इसी चरण में हैं। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र जिले की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें चरण की कुल 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थीं, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 5 पर बसपा और 1-1 सीट निषाद पार्टी और कांग्रेस को हासिल हुई थी। हालांकि इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हुए हैं। छोटा दल सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी रण में है। 7वें चरण में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार है, जिसके दम पर जीत की आस लगाए हैं। 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जातिगत समीकरण 90 के दशक से हमेशा से प्रभावित रहा है। आखिरी चरण के चुनाव में सपा और बसपा के साथ साथ राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया की परीक्षा होनी है। बीजेपी की नजर 7वें चरण की सीटों पर है। बीजेपी पूर्वांचल के जिलों में माफिया राज के मुद्दे के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्वांचल के जिले खासतौर पर मऊ, गाजीपुर में 7वें चरण में मतदान हो रहा है। तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी माफिया और गुंडागर्दी के मुद्दे पर विपक्षी दलों को साध रहे हैं। तो विपक्ष ने बीजेपी के 5 सालों के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं, रोजगार और महंगाई पर घेर रहे हैं, तो आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहरहाल बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। जनता टीवी के लिए डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 2 महीने से चल रहा विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर आज पूरी तरीके से थम गया। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 51 सीटों के लिए मतदान 7 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक होगा, लेकिन चकिया, रॉबर्टगंज और दुद्धी यहां पर शाम को 4 बजे तक ही मतदान होगा। गौरतलब यह भी है कि 8 जनवरी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था
उसके साथ ही प्रचार का आगाज था। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए यूपी में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं और गाजीपुर से प्रमोद हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी मौजूद हैं। धर्मेंद्र, हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे जिस दौरान चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला था, उस दौरान भी और अब जब ये शोर थम चुका है तब भी, दोनों में अंतर क्या है? गलियों में गूंज बीजेपी की भी सुनाई दी, सपा की भी सुनाई दी, प्रियंका गांधी ने भी अपनी ताकत की आजमाइश यहां पर करी, हालांकि उनकी जो आखिरी जनसभा थी वो कैंसिल करनी पड़ी है। देखिए पूजा, फिलहाल में जिस तरीके से प्रचार का कल और आज का दिन रहा, जो महासंग्राम अखाड़ा बना हुआ था वाराणसी और पूर्वांचल की बात की जाए तो दिग्गजों का जो जमावड़ा हुआ था, उसके बाद काशी में जैसे सुनामी आने के बाद माहौल शांत हो जाता है, उस तरीके से अब काशी और पूर्वांचल का माहौल हो चुका है। सारे नेता यहां से रवाना हो चुके हैं अपने गंतव्य को और वाराणसी में अब माहौल, जो गांव की चट्टी चौराहों का माहौल होता है, वह पूर्ण रूप से राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। गांव में जगह जगह लोग बैठ के पान की और चाय की चुस्की ले रहे हैं, उसके साथ तमाम चर्चाएं कर रहे हैं आखिर कि किसको वोट दिया जाए, किसको तय किया जाए, किसके विचारों को समझा जाए, डेवलपमेंट को समझा जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे ग्राउंड पे लोग चर्चा कर रहे हैं। अब गांव गांव की चुस्की, शहर के अड्डों पे जो चल रहा है वो लगातार जो है देखने को मिल रहा है। पूजा, बिल्कुल। चलिए प्रमोद हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए हैं। गाजीपुर में भी इसी तरीके का शोर देखने को मिला। प्रमोद, ग्राउंड पर क्या हलचल है और शोर थमने के बाद क्या वो शोर अभी भी लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, उनके कानों तक पहुंच पाया है? और अगर पहुंचा है तो किसका शोर ज्यादा, किसका शोर कम? पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि 7वें और अंतिम चरण चुनाव है और शाम 5 बजे तक ये बंद हो गया। अब दिग्गज जो है कि लखनऊ के तरफ रुख कर रहे हैं और आपको बताऊं कि 48 घंटे के बाद जो है कि 7 तारीख को चुनाव होना है और जो है कि जो यहाँ पे चुनाव प्रचार है वो डोर टू डोर कुछ सीमित संख्या में लोग जा करके डोर टू डोर प्रचार कर चुनाव प्रचार करेंगे और जो लॉरी स्पीकरों की आवाज थी तो वो थम सी गई है। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके की तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है और ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पाएंगे 7वें चरण में कहां कहां होगा चुनाव। गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, भदोही, मऊ, आजमगढ़। सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या, इसके संकेत हालांकि 1 महीने पहले से ही मिलने शुरू हो गए थे, जब मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से जाकर के मुलाकात करी थी। अब वो मुलाकात परवान चढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने बीजेपी को झटका दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शरीक हो गए। आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने इस बारे में जानकारी साझा करी। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने सपा प्रमुख से मुलाकात करी थी। उन्होंने मंच पर मयंक का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, मैं इनका स्वागत करता हूं, इनके आने से पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग गर्मी निकाल रहे थे वो छठे चरणों में ठंडे पड़ गए, उनके घरों से झंडे उतार लिए गए हैं। छठे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने छक्के छुड़ा दिए। वहीं आज रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे मयंक जोशी भी आज हमारे साथ आ गए। मयंक जोशी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप। उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से
न केवल पार्टी के नेताओं का बल्कि मनोबल बढ़ने का काम करेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को खतरे की निशानी बताए जाने को लेकर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को काशी में रोड शो के दौरान केसरिया रंग की टोपी पहनी तो सपा अध्यक्ष इस पर तंज कसने से नहीं चूके। आजमगढ़ में रैली करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग लाल टोपी की बुराई करते थे, हमारे सफेद टोपी वालों के साथ अन्याय किया है। जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं? टोपी लाल सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग की पहनी है। ये लोग रंग बदलने वाले हैं, ये लोग कोई रंग बदल लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, आजमगढ़ जिले जिसने हमेशा समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया, जितना लगाव हम लोगों को, पार्टी के लोगों को आजमगढ़ की जनता से है, शायद और किसी जिले की जनता से नहीं होगा। मैदान तो पूरा भरा दिखाई दे रहा है। मैदान में के अलावा जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग भरी है। और सड़क का अगर किनारा इधर का और उधर का देखोगे, पूरी सड़क का किनारा दोनों तरफ हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां चुनाव का 7वें चरण का आखिरी दिन प्रचार का है, मुझे आपके बीच में अपने पार्टी के दोनों प्रत्याशी और आजमगढ़ के 10 प्रत्याशियों के लिए आपसे अपील करने आया हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार जो आजमगढ़ की हवा है, वो 10 की 10 सीटें समाजवादियों को जिताने जा रही है। जो लोग लाल टोपी की बुराई करते थे, हमारे सफेद टोपी वालों के साथ अन्याय किया, जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की इन्हें समझ गई है। ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। अब तो वो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। गर्मी निकालने वालों की गर्मी जनता ने निकाल दी 6 चरणों में। और ये 7वें चरण वाले जो गर्मी निकाल रहे थे, उनकी 6 चरणों में जनता ने गर्मी निकाल दी। और इस बार 7वें चरण में जनता इन्हें 7 समुंदर पार फेंक देगी। समझ गए? 7 समुंदर, वहीं जहां इनके मित्र गए हैं, 7 समुंदर वहीं पर जनता इन्हें पहुंचा देगी। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, अगर ये यहाँ का जन समर्थन देख लें तो आज ही उनकी भाप निकल जाएगी। वैसे तो आपको भाप 7 तारीख को निकालनी है। यूपी में काबा, बाय बाय बाबा होने जा रहा है। बाबा जी का बाय बाय कि नहीं? तो ये गर्मी वर्सेस भाप की लड़ाई है, समाजवादी और भाजपा की लड़ाई है। जनता को कितना पसंद आई है, ये 10 तारीख को पता चलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। हल्द्वानी का राजकीय मेडिकल कॉलेज रैगिंग को लेकर के एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सिर गंजा करके घुमाया गया है।
जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होने लगा है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पीठ में बैग लिए हुए हैं, लाइनों में चलते नजर आ रहे हैं, जिसमें छात्रों ने अपना सर झुकाया हुआ है। सभी छात्रों के बाल कटे हुए हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एप्रन पहना हुआ है। मामला सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पहले भी कई बार रैगिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। तो वहीं इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट का कहना कि यह मामला उनके संज्ञान में आ गया है। इस मामले में वो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से बातचीत करेंगे। फिलहाल पूरे मसले में किसी भी छात्र की तरफ से रैगिंग से जुड़ी कोई भी शिकायत अभी तक नहीं की गई। एंटी रैगिंग कमेटी से मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से है और आप लोग के माध्यम से अभी ये बात मेरे संज्ञान में आई है कि इस तरीके का कोई मामला हुआ है, लेकिन अब तक किसी के द्वारा ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस समय में मेरे द्वारा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर अरुण जोशी जी से, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी एक कमेटी जो होती है उसके अंतर्गत इसकी जाँच करा के जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तराखंड में मतगणना को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस मतगणना को लेकर कोई भी ढील देने के मूड में नजर नहीं आती। आपको बता दें, 8 मार्च से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में मतगणना को लेकर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देते नजर आएंगे। कांग्रेसी वरिष्ठ प्रवक्ता बीडी रतूड़ी ने कहा कि आने वाली 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता राजधानी में मौजूद होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को पहले से ही ईवीएम की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप रखी है, जो कि जिलेवार ईवीएम की निगरानी कर भी रहे हैं। जो भी जितने भी काउंटिंग एजेंट होंगे, इनको हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में, वो उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह हम मतगणना में एक्टिव रहेंगे। दूसरा, हमारे बड़े नेता जितने भी हैं वो 8, 9, 10 को मुख्यालय में यहाँ पर ज़्यादातर रहेंगे और उसमें हमारे प्रभारी भी आ रहे हैं। तो चलिए, वक्त यहाँ पर 5 मिनट के अंदर फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करने का है। रामनगर में खेतों से हो रहे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों और खनन कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सरकार को दी चेतावनी। बदायूं में पुलिस लाइन में तैनात बीमार सिपाही की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत। सिपाही की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर। औरैया में एसपी के निर्देश पर जनपद में चलाया जा रहा शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान। इस दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हरदोई में आग में जिंदा जलकर 80 साल के वृद्ध की हुई मौत। सूचना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर में एक मंदिर के पुजारी ने अपने भाई के साथ मिलकर पूजा के बहाने घर में घुसकर एक महिला से किया दुष्कर्म। फर्रुखाबाद में शादी समारोह में आए युवक के साथ दबंगों ने की जमकर मारपीट। घायल युवक ने थाने पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। श्रावस्ती में बाइक सवार 2 छात्रों को बाइक सवार ने मारी टक्कर। हादसे में दोनों हुए गंभीर तौर पर घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू करी। रोहतक में लापता हुए नागालैंड के छात्र का मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महुआ में तेज रफ्तार डंपर ने परीक्षा देकर लौट रही छात्राओं को रौंदा। हादसे में एक की मौत, वहीं पिता सहित 2 छात्राएं घायल। महुआ में चोरी का खुलासा न होने से नाराज सराफा व्यापारी बाजार बंद करके बीच सड़क पर बैठ गए धरने पर। आगरा में 3 महिला चोरों को पुलिस ने रंगे हाथों की दबोचा। बैंक से पैसे निकाल रहे लोगों की जेब काट रही थी महिलाएं। उन्नाव में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा लगाकर लोडर लूटा। एसी और कूलर लादकर उड़ई लेकर जाया जा रहा था लोडर। एटा में लाशों का खेल लगातार जारी। 7 दिन में मिली आधा दर्जन से ज्यादा लाशें। लगातार लाश मिलने से एटा पुलिस के लिए बनी चुनौती। आगरा में विधानसभा चुनाव में नगर निगम भूला अपना काम। शहर के मुख्य बाजार में नाले नालियों का पानी उफान पर। वाहन चलाने वालों पर और पैदल चलने वालों को हो रही है दिक्कत। यूक्रेन के टर्नोपोलिया शहर में फंसी प्रयागराज शहर के एमबीबीएस की स्टूडेंट साक्षी त्रिपाठी। छात्रा के सकुशल घर वापसी के लिए भारत सरकार का किया धन्यवाद। सकुशल वापस लौटी यूक्रेन में फंसी महोबा की छात्रा अंशिका। परिवार में खुशी की लहर। छात्रा ने भारत सरकार का किया आभार। हरिद्वार में किसी दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ललितपुर में यूपी सरकार को खनन माफियाओं ने पहुंचाई करोड़ों रुपए की क्षति। तहसीलदार ने मौके पर छापा मारते हुए किया खुलासा। बदायूं में 2 पक्षों में आपस में हुई भिड़ंत। मारपीट के दौरान फायरिंग भी हुई। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। अलीगढ़ में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजन और क्षेत्रीय लोगों ने
रोड किया जाम। यूक्रेन के कीव में फंसी प्रतिष्ठा गुप्ता पहुंची हमीरपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के द्वितीय साल की छात्रा हैं प्रतिष्ठा। जालौन में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 4 लोग गंभीर तौर पर घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फर्रुखाबाद में चोरों ने घर के ताले तोड़कर लगभग 8 लाख की नकदी पर किया हादसा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मेरठ में पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में अचानक लगी भीषण आग। समय रहते यात्रियों को बचा लिया गया। आग लगने के कारणों की हो रही है जांच। नैनीताल में बौद्ध मठ में तिब्बती वर्ष का नया साल लोसर के रूप में धूमधाम से मनाया गया। लोसर पर्व पर रूस यूक्रेन युद्ध पर जल्द विराम लगाने की विशेष होगी प्रार्थना।